हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से मैं राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़ाने जा रही हूँ। स्पेशली मैं जो सब्जेक्ट की बात करूँ तो वो है साइंस सब्जेक्ट और बायोलॉजी सब्जेक्ट। राजस्थान बोर्ड की बुक्स में बहुत ही अच्छे फैक्ट्स दिए हुए हैं। राजस्थान बोर्ड, अगर राजस्थान स्टेट की बात करें तो वो बहुत सारी वैकेंसीज़ निकालता है और ये जो वैकेंसीज़ निकलती हैं इसमें अदर स्टेट के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, अगल बगल के जो भी स्टेट हैं। और वहाँ पे जो टीजीटी के जो टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, ठीक है। तो इन सारे जो एग्ज़ाम्स में राजस्थान बोर्ड की बुक से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा पढ़ना। तो आज से मैं सारे चैप्टर्स शुरू कराऊंगी, आपको पढ़ाऊंगी। आज का जो सबसे पहला चैप्टर मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो क्लास 12th बायोलॉजी का है और इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्मिक प्लांट का पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म्स वो हैं जो कि क्या करते हैं? फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्मिक वो प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। तो आज अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज नॉट डिस्टिंक्ट इन एंजियोस्पर्म। जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है एंजियोस्पर्म में वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है, आपको इसमें फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। जैसे होता है ना गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, आप लोग पढ़ते थे किसमें? ब्रायोफाइटा में पढ़ते थे, टेरिडोफाइटा में पढ़ते थे। तो वहाँ पे आपको गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जो प्लांट बॉडी जो हुआ करती थी उसमें आपको फ़र्क नज़र आता था। लेकिन यहाँ पे एंजियोस्पर्मिक जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट नहीं देखने को मिलेगा। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्पोरोफाइट होती है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होती है, लॉन्ग लाइव्ड होती है, ऑटोट्रॉफिक होती है और इनका जो प्लांट बॉडी होता है वो रूट में, स्टेम में और लीफ में क्या होता है? डिवाइडेड होता है। दिस रिप्रेजेंट डोमिनेंट जनरेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डोमिनेंट जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यही जो डोमिनेंट जनरेशन क्या होगी इसकी कि प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगी, ठीक है। रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होंगे प्लांट बॉडी। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट इज अनदर जनरेशन विच इज शॉर्ट लाइव्ड, वेरी मच रिड्यूस्ड एंड डेवलप्स ऑन डिप्लॉयड जनरेशन। देखिए, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट तो इसकी लॉन्ग लाइव्ड होगी, जो शॉर्ट लाइव्ड होगी वो क्या होगी? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होगी, जो कि बहुत ही मतलब थोड़े समय के लिए आएगी, प्लांट की जो लाइफ साइकिल होगी उसमें। और क्या होगा? वो रिड्यूस्ड होगी, ठीक है। और जो कि डेवलप्स ऑन द डिप्लॉयड जनरेशन, ये डिप्लॉयड जनरेशन पे ही डेवलप होगी, फ्री लिविंग नहीं होंगी। मतलब ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट से अलग होके ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके मेन पॉइंट में और वो है कि इनका रिप्रोडक्शन का मेथड क्या होता है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। दो मेथड होते हैं मेनली, जो है वो है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन द एसेंशियल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि मियोसिस होता है और सिनगैमी होता है, वो नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स होते हैं वो यहाँ पे नहीं होंगे। ड्यू टू दिस रीज़न दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसको एपोमिक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस भी बोलते हैं। इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली क्या होंगी? सिमिलर होंगी। देखिए, यहाँ पे मियोसिस तो हो नहीं रहा है, ठीक है इसमें। तो यहाँ पे जब माइटोसिस होगा तो हूबहू जैसा पेरेंट होगा वैसा ही इनके ऑफस्प्रिंग भी होंगे, वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे टू द पेरेंट प्लांट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी एंजियोस्पर्म में वो भी दो तरह का होता है। कौन से वो दो तरह के हैं? एब्सेंट है यहाँ पर, ठीक है। नॉट और विदाउट गैमस, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। और स्पर्मा का मतलब सीड।
तो इन दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेथड ऑफ प्लांट इज थ्रू सीड्स। ये जो क्या होगा, इस तरह के रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ठीक है, जो प्लांट का जो डेवलपमेंट होगा वो सीड के थ्रू होगा, लेकिन वहाँ पे मियोसिस नहीं होगा, कोई गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, जब सीड का फॉर्मेशन होगा तो इसको बोलते हैं एगैमोस्पर्मी। क्या बोलते हैं इसको? एगैमोस्पर्मी। और दूसरा क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको कि हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि इस तरह के रिप्रोडक्शन में जो जनरेशन होगा प्लांट का वो वेजिटेटिव पार्ट में होगा, ठीक है। सीड को छोड़ के जो भी वेजिटेटिव पार्ट है वहाँ पे होगा। दिस प्लांट ऑर्गन, द प्लांट ऑर्गन यूज्ड फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज नोन एज प्रोपग्यूल। जो प्लांट ऑर्गन, ठीक है, यूज़ किया जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को, उसको हम नाम देंगे, उसको कहेंगे प्रोपग्यूल, ठीक है। उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी दो तरह का होता है। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो अब हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पहला टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और ये क्या है? दिस में टेक प्लेस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ठीक है। हमने अभी क्या आपको बताया, ये बताया कि इसमें कोई भी जो सीड होगा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सीड को छोड़ के बाकी प्लांट के पार्ट्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो बाकी प्लांट्स के जो पार्ट होंगे वो कौन से हो सकते हैं? वो स्टेम हो सकता है, ठीक है, और वो क्या हो सकता है? स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है, और वो लीव्स भी हो सकता है, नीचे दिया हुआ है। तो अब हम पहले देखते हैं कि स्टेम से कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा। देखिए, ये कुछ नाम दिए हुए हैं जो कि मॉडिफाइड स्टेम है। क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा चार ऑप्शन देके पूछेगा कि मॉडिफाइड स्टेम है। तो राइजोम भी मॉडिफाइड स्टेम होता है, बल्ब, कॉर्म, ठीक है, रनर है ना, सकर, ये जो सब हैं पार्ट, ये आप स्टोलन, ये सब जो है स्टेम में आएंगे आपको, ठीक है। तो ये जो मॉडिफाइड स्टेम है, जैसे कि ये जो राइजोम है जिंजर का, अदरक जो होता है, ठीक है, उसके राइजोम से भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, यानी नया प्लांट ग्रो कर जाएगा अगर उसका हम लोग यूज़ करेंगे तो मेथड रिप्रोडक्शन के लिए। उसके बाद अगर हम पोटैटो की बात करें तो इसमें ट्यूबर का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा पोटैटो को, पोटैटो में क्या होता है? ट्यूबर होते हैं, और ट्यूबर को अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है। बल्ब, ओनियन में जो प्याज होता है उसमें हम क्या देखेंगे? उसमें बल्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ओनियन में भी और गार्लिक में भी, दोनों में हम लोग बल्ब को यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद है कोलोकेशिया में कॉर्म का यूज़ होता है, और एक लॉन ग्रास होती है जिसमें रनर जो होता है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। और जो है मिंट में शक्कर यूज़ करते हैं, स्ट्रॉबेरी और भी सारे जिसमें स्टोलन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये फेवरेबल कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं प्रोपोगेट कराने के लिए। तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम। अगला क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट। इसमें क्या है? इन सम वुडी प्लांट, जैसे कि हो गया जो वुडी प्लांट होते हैं उसके जो रूट होते हैं वो शूट को प्रोड्यूस करते हैं और फिर उससे एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है जो कि अपने मदर प्लांट की तरह होता है। ऐसे प्लांट कौन कौन से हैं वुडी प्लांट? जैसे नीम, जैस्मीन, इंडियन रेडवुड, सीसो एक्सेट्रा, ठीक है। देयर आर ट्यूबरस रूट इन सम प्लांट विच प्रोड्यूस एडवेंटिशियस बड। अब कुछ प्लांट का जो रूट होता है वो कैसा होता है? ट्यूबरस होता है, और ये जो ट्यूबरस रूट होता है ये प्रोड्यूस करता है एडवेंटिशियस बड।
और ये एडवेंटिशियस बड भी क्या होंगे, नए प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे जो कि अपने मदर प्लांट की तरह होंगे। और ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे स्वीट पोटैटो में, एस्पारागस में और डहेलिया में। ठीक है, ये हो गए रूट के एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे जो था ये आपको दिखा रहा है जो हम लोग स्टेम में पढ़ रहे थे कि किस तरह से पोटैटो में जर्मिनेटिंग आई दी हुई है और इसको अगर निकाल के लगा दिया जाए सॉइल में तो फिर एक नया प्लांट इसका ग्रो कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है स्वीट पोटैटो का जो कि हम लोग रूट में पढ़ रहे थे कि ऐसे कुछ प्लांट के जो रूट में क्या होते हैं, ट्यूबरस रूट होता है, उससे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ डहेलिया का दिया हुआ है। अगर आप डहेलिया का प्लांट उखाड़ के देखेंगे जड़ से तो आपको उसके रूट में कुछ मिलेगा, आप ट्यूबरस फॉर्म में आपको मिलेगा। और उसको अगर आप फिर से लगाते रहेंगे तो वहाँ पे फेवरेबल, उनकी एक चीज़ याद रहे कि जो कंडीशन होगी वो कैसी होगी, फेवरेबल होगी। अनफेवरेबल में मतलब उनको जैसा टेम्परेचर चाहिए, जैसी लाइट चाहिए, है ना, जैसा वाटर चाहिए, अगर वो उस मात्रा में उनको नहीं मिलता है तब तो वो नहीं ग्रो करेंगी। लेकिन जैसा उनको उनके लिए फेवरेबल क्लाइमेट है, वेदर है, अगर वो मिल गया तो वो ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं जानने के लिए कि लीव्स में ऐसा क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स। अब इन ब्रायोफिलम बर्ड डेवलप फ्रॉम मार्जिन ऑफ लीव्स। अब ब्रायोफिलम एक प्लांट है जिसमें कि क्या होता है, जो बर्ड होता है वो कहाँ से निकलता है, लीफ के मार्जिन से। और बिगोनिया में क्या होता है, वहाँ पे बर्ड प्रोड्यूस होता है पेटियोल और लीफ सरफेस से अलोंग विथ वेन, विच अपॉन सेपरेशन, जब वो अलग हो जाता है बर्ड तो एक मदर प्लांट की तरह एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पे देखा, दो प्लांट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक है ब्रायोफिलम और एक है बिगोनिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर 1 में देखिए दिया हुआ है ना, लीफ के यहाँ पर साइड में वेजिटेटिव बर्ड जो है वो निकला हुआ है ब्रायोफिलम में, मार्जिन में, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे। और ये फिगर भी बिगोनिया में यहाँ पे क्या है कि इसके पेटियोल पे हमने क्या पढ़ा, इसके पेटियोल पे और लीफ सरफेस पे जो है बर्ड निकल आते हैं और ये जब अलग हो जाएंगे, ठीक है, ये जो बर्ड अलग हो जाएंगे तो एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में किस तरह लीफ से, स्टेम से और रूट से एक नया प्लांट ग्रो करता है। उसके बाद अब अगर हम बात करें इसकी, किसकी, बाय रिप्रोडक्टिव कुछ ऑर्गन्स, मल्टीसेलुलर बल्बिल्स आर फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ फ्लावर बर्ड व्हेन दे फॉल ऑन द ग्राउंड गिव राइज टू न्यू प्लांट। ठीक है, तो कुछ के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होते हैं जो फ्लावर बर्ड के जगह पे बनते हैं, जिनको बोलते हैं बल्बिल्स बोलते हैं। देखिए ये एक प्लांट है यहाँ पे दिया हुआ है और इस प्लांट का नाम क्या है, इस प्लांट का नाम है अगेव। इसमें देखिए ये प्लांट है और यहाँ पे बल्बिल्स, मतलब यहाँ पे एक तरह से आपको होना चाहिए था, फ्लावर होता है ना, फ्लावर क्या होता है, टर्मिनल में आता है, शूट के डेवलप होता है, पर यहाँ फ्लावर ना आके बल्बिल्स आ गए। अगर ये यहाँ से हट जाएगा तो फिर एक नया न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। अब है डायोस्कोरिया। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे इसके यहाँ स्टेम पे एक इस तरह का स्ट्रक्चर बल्बिल्स का बन गया है, जिससे कि यहाँ पे एक फिर ये अलग होगा तो नया प्लांट में बन जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हम लोगों ने पढ़ा था, दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल और दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं अब आर्टिफिशियल। नेचुरल जो नेचुरली हो रहा है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल में क्या होता है, ये मैन मेड होते हैं। मैन मेड होते हैं मीन्स हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसा वेजिटेशन कराते हैं। इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर एज फॉलोज। सबसे पहला क्या है, कटिंग है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कभी किसी प्लांट के हम लोग स्टेम को कट कर देते हैं और रूट को कट करके लगा देते हैं, तो उससे प्रोपोगेशन हो जाता है। जो सेल्फ नहीं अलग हो रहा है ना, हम लोगों ने उसको काट को निकाला है, काट के। लेयरिंग में होता है, माउंट लेयरिंग होता है और एयर लेयरिंग, जिसे गुटी भी बोलते हैं।
लेयरिंग मतलब कुछ लेयर हम लोगों ने काट के लगा दिया इस तरह करके। और ग्राफ्टिंग में क्या होता है, टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग और बड ग्राफ्टिंग, कई तरह के। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि प्लांट का कुछ पार्ट निकाल कर और कहीं हम लोगों ने लगा दिया दूसरे प्लांट पर, उसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कटिंग को जानना। कटिंग क्या होता है, स्टेम कटिंग में, इन दिस मेथड स्टेम ऑफ प्लांट इज कट इनटू पीसेज एंड दीज पीसेज प्लांटेड इन द सॉइल। तो इसमें क्या होता है, प्लांट के स्टेम को हम लोग कट करके और इसको सॉइल में लगा देंगे। The vegetative propagation by stem cutting is affected by many factors such as length of propagule, age of the mother plant, environment of the area where cutting are being ग्रोन। अब इसमें भी मैटर करता है कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करा रहे हैं, जो स्टेम कटिंग कर रहे हैं, तो लेंथ कितनी ले रहे हैं। बहुत छोटी लेंथ में हो सकता है नया प्लांट ग्रो करे सॉइल में उसको लगाने के बाद, या बहुत लंबा लेंथ का भी लगा दें तो ना करें, उसका भी डिपेंड करता है कि कितनी लेंथ होनी चाहिए, किस एज पे हमको काट के लगाना है, कैसा एनवायरनमेंट में लगाना है। ठीक है, तो ये सब स्टेम कटिंग में ये सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। और स्टेम कटिंग हम किनका करते हैं, हम लोग करते हैं जैसे कि शुगर केन में स्टेम कटिंग करके लगाया जा सकता है। आप गन्ना अगर देखे होंगे, गन्ने की जो बुआई होती है वहाँ पे स्टेम कटिंग आप देखेंगे। ग्रेप्स देखेंगे, रोजेज़ और बोगनवेलिया, ठीक है, इन सब में आप स्टेम कटिंग देखेंगे। उसके बाद है रूट कटिंग। ठीक है, रूट कटिंग आपको किस में देखने को मिलेगी, जैसे रूट को ही कट के लगा दिए, लेमन में, गुआवा में, एप्पल, चेरी एक्सेट्रा, ये जो हैं रूट कटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, उसके बाद रूट कटिंग में क्या होता है, वही बात होती है कि रूट को पीसेस में लेके काट के और जो प्लांट है, ठीक है, उसको हम लोग इरेक्ट पोजीशन पे रखते हैं, सो दैट एडवेंटिशियस बर्ड प्रेजेंट ऑन द टॉप में स्प्राउट। तो जो एडवेंटिशियस बर्ड होंगे वो ऊपर में रहेंगे, तो वो स्प्राउट टॉप पे क्या होंगे, फिर वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो पहला कटिंग हो गया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, और दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड स्टेम या ब्रांच, ठीक है, प्लांट का, उसको इंड्यूस करते हैं टू प्रोड्यूस एडवेंटिशियस बर्ड विदाउट सेपरेटिंग इट फ्रॉम द मदर प्लांट। मदर प्लांट से बिना अलग किए हम लोग उसको ऐसा करेंगे, इंड्यूस करेंगे कि उसमें से एडवेंटिशियस बर्ड निकल जाए और जिससे कि नया शूट निकल जाए। ठीक है, एक होता है माउंट लेयरिंग होता है। ठीक है, माउंट लेयरिंग में क्या होता है, ड्रॉपिंग स्टेम ब्रांच ऑफ प्लांट इज बरीड इन द सॉइल। ठीक है, केयर इज टेकिंग ड्यूरिंग बरिंग दैट एटलीस्ट 2 नोड्स ऑफ द ब्रांच आर बरीड इन द सॉइल। देखिए, एक नोड अगर हम लोग जैसे कोई ड्रॉपिंग स्टेम है, ठीक है, कोई प्लांट का स्टेम लेके हमने सॉइल में लगा दिया, ठीक है, कोई प्लांट का ऐसे स्टेम, तो ये चीज़ ध्यान देनी है कि कम से कम वहाँ पे 2 नोड होने चाहिए। ठीक है, एंड द टॉप ऑफ द ब्रांच रिमेन अबव द सॉइल लेवल, और जो उसका टॉप होगा वो सॉइल के ऊपर होना चाहिए। आफ्टर सम टाइम एडवेंटिशियस रूट फ्रॉम द नोड्स ऑफ बरीड पोजिशन ऑफ द स्टेम स्टार्ट डेवलपिंग। अब उस स्टेम से कुछ समय बाद एडवेंटिशियस रूट निकल आएगा। आफ्टर सुटेबल टाइम दिस ब्रांच इज कट फ्रॉम द मदर प्लांट एंड अलॉन्ग विद द सॉइल मास। अब हम लोग क्या करेंगे कि आफ्टर सुटेबल टाइम ये जो ब्रांच है उसको क्या करेंगे, हम लोग मदर प्लांट से अलग कर देंगे सॉइल के मास के साथ में लेते हुए, नहीं तो वो सूख जाएगा, और उसको जहाँ पे डिज़ायर्ड प्लेस होगा वहाँ पे उसको फिर लगा देंगे और वो इंडिपेंडेंट प्लांट की तरफ फिर क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है जैम्बिक एंड जैस्मीनम। ठीक है, उसके बाद है, देखिए ये माउंट लेयरिंग कितना अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि ये प्लांट दिया हुआ है, मेन प्लांट है, और इसी के स्टेम को इन्होंने गाड़ दिया है। ठीक है, अब जो है कि इसमें से क्या होगा, कुछ समय बाद यहाँ से एडवेंटिशियस रूट निकल जाएंगी जब, तो उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे और ये एक नए प्लांट में क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से शूट भी हो गया, रूट भी हो गया, अब ये इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह ग्रो कर जाएगा।
एयर लेयरिंग और गुटी किसको बोलते हैं? इस मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर ट्रीज विच हैव थिक ब्रांचेस। ठीक है, ये हम लोग ट्रीज के लिए यूज़ करते हैं जिनकी ब्रांचेस क्या होंगी, थिक होंगी। इन दिस मेथड द बार्क और आउटर लेयर ऑफ नॉर्मल थिक हेल्दी पार्ट ऑफ ब्रांच इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो जो आउटर जो उसका यानी जो प्लांट हो, जो ट्री होता है, उसका जो आउटर लेयर होगा, उस बार्क जिसे बोलते हैं, उसको रिमूव कर देंगे और ये जो बार्क लेस जो ब्रांच हो जाएगी उसको हम लोग मॉस या वेट सॉइल से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, विच कीप दिस पार्ट मॉइस्ट। और दिस कवर्ड पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज, अब ये जो कवर किया हुआ पार्ट होगा उसको गुटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा ड्रॉप हम लोग पानी देंगे और 4 से 8 वीक बाद इसमें हमें रूट देखने को मिलेगा और ये दिस रूटेड गुटी इज रिमूव्ड फ्रॉम द मदर प्लांट एंड पॉटेड इन द सॉइल। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग रिमूव कर देंगे रूटेड गुटी को और इसके बाद हम लोग एक सॉइल में लगा देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक प्लांट है, ये थिक थिक मतलब इसका जो ब्रांच है वो थिक है, ट्री है ये एक। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसके बार को रिमूव कर दिया, इसके बाद इसको हम लोगों ने रैप कर दिया। रैप करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी बूंद बूंद इस पर जाता जाएगा और बाद में चल के फिर क्या होगा, इसको हम लोग गुटी को जब इसमें से रूट निकल आएगा तो सॉइल में हम लोग लगा देंगे। ठीक है, अब आते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग इन दिस मेथड पार्ट ऑफ 2 सेपरेट प्लांट्स आर जॉइंड इन सच अ वे दैट आफ्टर कंबाइनिंग दे मे ग्रो इन द फॉर्म ऑफ न्यू प्लांट। इस तरह के मेथड में हम लोग जो पार्ट्स ऑफ 2 सेपरेट, 2 अलग प्लांट के पार्ट्स को लेके हम लोग ऐसा कंबाइन करेंगे, ठीक है, कि उससे न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। और ऐसे पार्ट को द पार्ट ऑफ गुड क्वालिटी प्लांट विच इज़ ग्राफ्टिंग, ठीक है, उसको हम लोग सायोन बोलते हैं, जो पार्ट हम लोगों ने लिया। ठीक है, द अदर लोकल प्लांट विथ इंफीरियर क्वालिटी ऑन विच सायोन इज फीटेड, जहाँ पे ये जो पार्ट हम लोग लगाएंगे, ठीक है, एक काट के लगाएंगे ना, दूसरे में फिट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, विच विल फॉर्म द बेस ऑफ द न्यू प्लांट, जो कि जिस प्लांट में लगाने जा रहे हैं वो न्यू प्लांट का बेस हुआ करेगा और उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। तो सायोन और स्टॉक आर टाइड टुगेदर सो दैट देयर कैम्बियम रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट। तो हम लोग उसको ऐसे लगा देते हैं कि वो टाइट हो जाता है, उसका जो पार्ट रहेगा, ठीक है, और उसके बाद कैम्बियम कॉन्टैक्ट में आ जाएगा और उससे क्या होगा, आफ्टर सम टाइम बोथ कैम्बियम गेट अटैच्ड एंड देयर सेल्स स्टार्ट डिवाइडिंग। ठीक है, दोनों कैम्बियम अटैच हो जाएंगे और सेल जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देगी। नाउ द वेस्कुलर टिश्यू ऑफ बोथ सायोन एंड स्टॉक मेक कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। दिस मेथड इज यूज्ड इन द इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट लाइक रोजेज, जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट हैं जिससे रेवेन्यू बनते हैं, कह सकते हैं आप, जैसे रोजेज हैं, मैंगो है, एप्पल है, लेमन है, यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। नाउ अब ग्राफ्टिंग के भी मेथड होते हैं, कैसे कैसे ग्राफ्टिंग करेंगे, कैसे सायोन को स्टॉक में लगाएंगे, उसके भी अलग अलग मेथड हैं। जो सबसे पहला मेथड है उसको बोलते हैं विप बोलते हैं और टंग ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इस मेथड में क्या होगा, बोथ स्टॉक और सायोन जो होता है शुड बी ऑफ सेम थिकनेस रहेंगे। ठीक है, अबाउट 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर एक वी कट हम बनाएंगे। ठीक है, इज मेड इन द स्टॉक लाइक वाइज द सायोन, जैसा हम लोग सायोन कट करेंगे वैसा ही कट हम लोग स्टॉक में बना के लगा देते हैं। ठीक है, उसको फिर टाइटली बांध देंगे। आफ्टर सम डेज बर्ड जो है वो सायोन से निकलने लगेगा। देखिए यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे दिया हुआ अलग अलग मेथड से दिया हुआ। देखिए ये 3 मेथड है, पहला एक टंग का हो गया था, ठीक है, टंग ग्राफ्टिंग, और दूसरा जो मेथड है वो कौन सा है, वेज ग्राफ्टिंग,
तीसरा क्राउन ग्राफ्टिंग और चौथा बड ग्राफ्टिंग। विप ग्राफ्टिंग, यहाँ पे आपने देखा ये ऊपर वाला पोर्शन हम लोगों को लगाना है सायोन, और किस में लगा रहे हैं, स्टॉक में लगा रहे हैं, ये लग गया। फिर इसको हम लोगों ने क्या किया, टाइटली टाइट किया, और उसके बाद जब इसमें से रूट निकल आएगा तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, नई जगह पे लगा देंगे। और उसके बाद है वेज ग्राफ्टिंग। इन दिस मेथड ऑल्सो द स्टॉक एज वेल एज scion are of same thickness. The stalk is cut in the V shape while the scion is cut in the wedge shape. तो शेप अलग अलग शेप के बेसिस पे ग्राफ्टिंग को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ जो सायोन होगा वो वेज शेप का होगा, और जो स्टॉक होगा वो वी शेप का होगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी कि उसको हम लोग टाइटली टाई कर देंगे। उसके बाद क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जो स्टॉक होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होगा सायोन के कंपैरिजन में, और इस तरह से बहुत सारे सायोन स्टॉक के ऊपर लगाए जा सकते हैं। फिगर देख के तुरंत समझ आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो स्टॉक है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा थिक है, जबकि कई सारे हम लोग इसमें सायोन भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं क्राउन। तो एक क्राउन की तरह जो है वो शेप बन जाएगा। और बर्ड में क्या है, बर्ड में अ बर्ड इज ग्राफ्टेड ऑन द स्टॉक। जो बर्ड होगा हम लोग उसको क्या करेंगे, स्टॉक में लगाएंगे। ठीक है, बर्ड को ही सायोन बोल रहे हैं, वो टी शेप का होगा। टी शेप्ड कट इज मेड इन द बार्क ऑफ द स्टॉक एंड बर्ड इज ग्राफ्टेड इन दिस कट। आफ्टर ग्राफ्टिंग द बर्ड ऑन द स्टॉक, फिर सारी चीज़ें वही होंगी, बस यहाँ पे शेप अलग अलग है। ठीक है, कहीं वी शेप है, कहीं वी शेप है, तो कहीं स्टॉक की थिकनेस ज़्यादा है, तो कहीं स्टॉक टी शेप का है। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग आपको मतलब ग्राफ्टिंग देखने को मिली। ठीक है, उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, इन एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या होता है, याद रहे, जब भी कोई आपसे पूछे फ्लावर क्या होता है, तो फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है जिसकी ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड होती है। फ्लावर जो बॉर्न होता है वो स्टॉक पे होता है, जो डंडी होती है फ्लावर की उसको पेडिसल बोलते हैं। यहाँ फिगर में भी आप देखते जाइए। ठीक है, यहाँ ये जो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, ठीक है, फ्लावर की ये जो डंडी होती है इसको क्या बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं। और उसके बाद जो है, जो टर्मिनल पार्ट होता है पेडिसल का, वो स्वेलन एक स्ट्रक्चर बनेगा, और उस स्वेलन स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, थैलमस बनते हैं। ये आप देखे होंगे अड़हुल के पेड़ में भी जो फूल होता है उसमें देखे होंगे। तो जो पेडिसल का जो टर्मिनल पार्ट क्या हो गया, वो स्वेलन हो गया, उसको जो स्वेलन जो पार्ट होता है उसको थैलमस बोलते हैं। और उसके बाद ये जो फ्लावर होता है, इनके कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होंगे मेनली। कौन कौन, अगर ये चारों पार्ट्स हैं, ठीक है, जिस फ्लावर में चारों पार्ट्स होते हैं उनको कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं, और जिसमें चारों में एक पार्ट भी अगर मिस कर गया तो उसको इनकम्प्लीट पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कंप्लीट फ्लावर का एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड, पी, ये है, और इनकम्प्लीट का जो है पपाया। अब ये कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं जो कि रहें तो उसे कंप्लीट फ्लावर बोला जाता है। तो पहला क्या है, कैलिक्स, ठीक है, और दूसरा करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट रोल होता है फ्लावर का, जो ग्रीन कलर का आप देखते हैं। ठीक है, जो इसके ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का, ठीक है, ये ग्रीन कलर का है, ये सेपल होता है। इसके ये एक हो गया तो सेपल हो गया, और ये अगर कलेक्शन में है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद करोला, जो कलर्ड, जो आपको पेटल्स दिखते हैं, जो कलर्ड पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे जो ऑरेंज दिख रहा है, ठीक है, एक को हम लोग क्या कहेंगे, पेटल कहेंगे, और कई सारे पेटल्स के हो जाएंगे तो उनको करोला बोलते हैं। एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम ये जो पार्ट होते हैं ये क्या होते हैं, कोरोला के अंदर होते हैं, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। इंडिविजुअल यूनिट जो होती है एंड्रोशियम की वो होती है स्टेमन, और एक स्टेमन में क्या होता है, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव होता है। ठीक है, इस फिगर से अगर हम समझे तो इसमें एक स्टेमन में क्या है, देखिए
ये बाहर ऊपर की तरफ एंथर दिख रहा है। आप अगर अड़हुल का फूल लेंगे तो रेड कलर का ऊपर टिप पे दिखेगा और ये एक फिलामेंट से ऊपर, ठीक है, हैंग रहते हैं इस तरह से। उसके बाद ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेमन, ये सारे स्टेमन आपको दिख रहे हैं और जो फीमेल पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं, गायनोशियम बोलते हैं, और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गायनोशियम इज फॉर्म्ड बाय कार्पल, ठीक है, कार्पल से बने हुए थे। और एक कार्पल में कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ओवरी मिलता है और उसके बाद स्टाइल मिलता है ये, और स्टिग्मा जो होते हैं यहाँ मिलने को दिखते हैं, ठीक है, टिप पे देखने को आपको स्टिग्मा मिलेंगे। और कार्पल इज ऑल्सो नोन एज पिस्टल, ठीक है, इसको बोलते हैं। करोला कैलिक्स जो होते हैं आर स्टेराइल पार्ट होते हैं, ठीक है, एंड दीज आर एसेसरी रोल होते हैं, इनको एसेसरी रोल भी कहा जाता है। जबकि एंड्रोशियम को और गायनोशियम को आप क्या बोलेंगे, वो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं, तो वो एसेंशियल और क्या है, उसको रिप्रोडक्टिव रोल भी कहा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। तो जो मैं यहाँ अड़हुल का बता रही थी, रेड कलर का, और आप देखिएगा येलो कलर का स्ट्रक्चर, स्टिग्मा, और आपको उसके एंथर दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो था मैंने पूरा कर दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा मेल फीमेल गैमेटोफाइट। इसको मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। तो आपको वीडियो पसंद आई तो अगले चैप्टर को भी ज़रूर देखें। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।